रात के 2 बजे थे। एक लड़का छत पर बैठा आसमान देख रहा था। उसके हाथ में अधूरी योजनाओं की डायरी थी और आंखों में हार का डर। वह धीरे से बोला, मैं हर बात शुरू तो करता हूँ, लेकिन कुछ दिनों बाद रुक क्यों जाता हूँ। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, अगर आपका मन भी कुछ दिन जोश में रहता है और फिर थक जाता है, तो आज की यह कथा सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आज आप जानेंगे खुद को बार बार कैसे उठाया जाता है, कैसे बिना किसी सहारे के भी भीतर आग जलती रहती है। जब मन हार मानने लगे तब याद रखें, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो खुद को हर दिन फिर से जगाते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, अपने ही मन से होती है। कभी मन कहता है तुम कर सकते हो, अगले ही पल वही मन कहता है तुमसे नहीं होगा। यहीं पर जीवन बदलता है। जो अपने मन को संभाल लेता है वह परिस्थिति को भी बदल देता है। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी हर रात मंदिर में दीपक जलाने जाता था। एक दिन किसी ने पूछा, बाबा इस छोटे से दीपक से क्या हुआ? पूरा गांव तो अंधेरे में है। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, सही कहा, लेकिन जब तक यह दीपक जल रहा है मैं अंधेरे का हिस्सा नहीं। यही प्रेरणा है। प्रेरणा का मतलब यह नहीं कि पूरी दुनिया बदल जाए। प्रेरणा का मतलब है आप हार मानने वालों में शामिल ना हो। बहुत लोग इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि वो परिणाम जल्दी चाहते हैं। वे 2 दिन मेहनत करते हैं और तीसरे दिन सोचते हैं कुछ बदल नहीं रहा। लेकिन सच यह है, पेड़ भी रातों रात बड़ा नहीं होता। बीज पहले मिट्टी में दबता है, अंधेरा सरता है, बारिश सहता है, तब कहीं जाकर अंकुर निकलता है। आप भी अभी उसी प्रक्रिया में हो सकते हैं, इसलिए खुद को कमजोर मत समझिए। एक आदमी पहाड़ तोड़ रहा था। उसने हथौड़ा चलाया, 1 बार, 10 बार, 50 बार, लेकिन पत्थर नहीं टूटा। समी चोट पर पत्थर अचानक टूट गया। लोग बोले, वाह, आखिरी चोट ने कमाल कर दिया। लेकिन सच यह था कि पहली से लेकर 100वीं चोट तक हर चोट जरूरी थी। आपकी मेहनत भी कभी व्यर्थ नहीं जाती। हर छोटा कदम आपको बदल रहा होता है। जीवन का सबसे बड़ा सच, मन हमेशा आराम चाहता है, लेकिन सपने मेहनत मांगते हैं। इसलिए हर सुबह आपका बिस्तर और आपका लक्ष्य दोनों आपको अपनी तरफ खींचते हैं। जो बिस्तर चुनता है वह धीरे धीरे पछतावे में जीता है। जो लक्ष्य चुनता है वह कुछ समय संघर्ष करता है, लेकिन बाद में गर्व से जीता है। खुद को प्रेरित रखने के 5 गहरे तरीके। पहली बात, अपने कारण को याद रखिए। जब कारण बड़ा होता है तो थकान छोटी लगती है। हर दिन खुद से पूछिए, मैं यह क्यों कर रहा हूं? जिस दिन कारण भूल गए उस दिन रास्ता भी छूट जाएगा। दूसरी बात, छोटी जीतों को महसूस कीजिए। बहुत लोग इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वो सिर्फ बड़ी सफलता देखना चाहते हैं। लेकिन सच यह है, हर छोटी प्रगति भी जीत होती है।
आज अगर आप कल से थोड़ा बेहतर हैं तो आप आगे बढ़ रहे हैं। तीसरी बात, तुलना बंद कर दीजिए। दूसरों की चमक देखकर खुद को कमजोर मत समझिए। हर इंसान की यात्रा अलग होती है। किसी का जल्दी सूरज निकल जाता है, किसी का देर से, लेकिन रोशनी सबको मिलती है। एक लड़का अपनी पुरानी घड़ी से परेशान था। वह हमेशा दूसरों की घड़ियों से पीछे चलती थी। एक दिन उसके दादा ने कहा, धीमी है, रुकी नहीं। बस यही बात जीवन पर भी लागू होती है। अगर आपकी गति धीमी है तो चिंता मत कीजिए, जब तक आप रुके नहीं, जब तक आप हारे नहीं। चौथी बात, अपने मन को सही बातें सुनाइए। जो बातें आप रोज सुनते हैं वैसे ही बनते जाते हैं। अगर आप रोज शिकायत सुनेंगे तो मन कमजोर होगा। अगर आप रोज अच्छी बातें सुनेंगे तो भीतर ताकत बढ़ेगी। इसलिए अपने मन को रोज उम्मीद दीजिए। पांचवी बात, अकेले चलना सीखिए। हर बार लोग आपको साथ नहीं देंगे। कभी कभी आपको बिना तालियों के भी आगे बढ़ना होगा। याद रखिए, शेर जब चलता है तो पूरा जंगल रास्ता नहीं दिखाता, वह अपना रास्ता खुद बनाता है। एक दिन ऐसा आएगा जब वही लोग आपकी कहानी सुनेंगे जो आज आपकी मेहनत पर हंसते। लेकिन उस दिन तक आपको खुद का साथी बनना पड़ेगा। जब मन टूटे तो खुद को संभालना होगा। जब दुनिया कहे रुक जाओ, तब भीतर की आवाज कहनी चाहिए, थोड़ा और चलो। अंतिम संदेश, अगर आज आप थके हुए हैं तो थोड़ा आराम कीजिए, लेकिन हार मत मानिए। क्योंकि जो इंसान खुद को हर दिन उठाना सीख जाता है उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और याद रखिए, धीरे चलना गलत नहीं है, रुक जाना गलत है। आपने मेरी बातों को धैर्य से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।